हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ लेसन 10 में किस प्रकार से बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। कल आपको मैंने बताया था 3 क्वेश्चन के बारे में। एक तो समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। दूसरा क्वेश्चन बताया था आपको प्रिज्म कोण के बारे में। और तीसरा क्वेश्चन बताया था आपको मैंने विचलन के बारे में। यदि वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपन लेसन 10 में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपकी। तो इसमें 3 क्वेश्चन बता देते। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष का कारण लिखिए। दोष का किरण चित्र बनाइए। एवं दोष का संशोधन लिखिए। ये क्वेश्चन है आपका। 4 नंबर का क्वेश्चन बैठता है आपकी। 1 नंबर की तो निकट दृष्टि दोष की परिभाषा, प्लस 1 नंबर की दोष के कारण, प्लस 1 नंबर का आपका किरण चित्र और प्लस 1 नंबर का आपका संशोधन। टोटल मिला के आपकी 4 नंबर का क्वेश्चन बैठता है। तो चलो देखते हैं अपन इसका आंसर। पहले निकट दृष्टि दोष की क्या करते हैं अपन, परिभाषा देखते हैं। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होती है। पहले नंबर पर मतलब निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना की अर्थात दृष्टि पटल के पहले ही बन जाता है। दृष्टि पटल के कहाँ बनता है? पहले बन जाता है। तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो परिभाषा देखते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्यों दिखाई नहीं देती है? क्योंकि इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब
क्योंकि इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना, जिसको अपन हिंदी की भाषा में दृष्टि पटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं, रेटिना के पहले बन जाता है, पहले बन जाता है। तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। अब इसके बाद परिभाषा होगी इसकी निकट दृष्टि दोष की। दूसरे नंबर पे आता है आपका कारण। इसके दो कारण है। पहला कारण है अभिनेत्री लेंस। अभिनेत्री लेंस की, अभिनेत्री लेंस जो अपनी आंख के अंदर उपस्थित होता है, जिसको अपन उत्तल लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो अभिनेत्री लेंस की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का अत्यधिक होना, अभिनेत्री लेंस की वक्रता त्रिज्या का अत्यधिक होना, यानी वक्रता त्रिज्या अत्यधिक हो जाती है। दूसरा कारण है इसका नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का लंबा होना। नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। ये दो कारण है इसके। एक तो अभिनेत्री लेंस की वक्रता त्रिज्या अत्यधिक हो जाती है, और नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। ये कारण है। इस दोष का किरण चित्र, किरण चित्र आप किताब में देख लेना, यानी इस प्रकार से आता है इसका किरण चित्र। ये आपने ये लेंस बना लिया आपका, ये लेंस, यहाँ से अनंत से निकलने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। इससे अपवर्तन के बाद ये इसके पहले बन जाता है, यहाँ पर बनता है दृष्टि पटल के पहले बन जाता है। इसके बाद संशोधन, संशोधन कैसे करते अपन, संशोधन। तो इस दोष का संशोधन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस, कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दोष का संशोधन करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे चश्मे में, आपके चश्मे में अवतल लेंस लगा दिया जाता है, तो लगाने पर यह अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को दोबारा कहां पर प्रोक्षित कर देता है, दृष्टि पटल पर क्या कर देता है, प्रोक्षित कर देता है। अर्थात जहां जो प्रतिबिंब बनना है वहां पर क्या हो जाता है, दोबारा प्रतिबिंब बन जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष का कारण लिखिए, कारण लिखिए। दोष का किरण चित्र बनाइए, किरण चित्र बनाइए एवं दोष का संशोधन लिखिए। एवं दोष का क्या लिखना है आपको, संशोधन। ये भी आपकी 4 नंबर का क्वेश्चन बैठता है। 1 + 1 + 1 + 1 = 4। तो पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होती है इसकी, दूरदृष्टि दोष की। इस दोष की जस्ट अपोजिट हो जाएगी परिभाषा, कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को
दूर रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, दृष्टि पटल के पीछे बनता है। इसमें आगे बनता है, इसमें कहां पर बनता है? पीछे। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास रखी वस्तुएं दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये होगी आपकी परिभाषा कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहां पर बनता है? पीछे बनता है। इसमें तो आगे बनता है और इसमें कहां पर बनता है? पीछे। जस्ट अपोजिट है इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा जस्ट अपोजिट है। एक की परिभाषा याद कर लो और दूसरी की परिभाषा इसकी अपोजिट कर लो। इसमें दोनों की परिभाषा आपको याद हो जाएगी। इसके बाद कारण क्या है इसका? कारण एक तो सेम है और एक अलग है। बस केवल आपको यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की जगह क्या लिखना है? आपको फोकस दूरी लिखना है, बस ओनली। और यहाँ पर नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, यहाँ पर क्या लिखना है? आपको छोटा हो जाता है। तो अभिनेत्री पहला कारण है इसका। अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना, यानी फोकस दूरी क्या हो जाती है? अभिनेत्री लेंस की अत्यधिक हो जाती है। दूसरा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अब इसके बाद संशोधन किस प्रकार से किया जाता है इसका? अब संशोधन इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक बार और समझ लीजिए आप कि इस दोष निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। तो ऐसा दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। कारण क्या होता है कि अभिनेत्री लेंस की वक्रता त्रिज्या अत्यधिक हो जाती है,
और नेत्र गोलक क्या हो जाता है, इसमें लंबा हो जाता है निकट दृष्टि दोष में। संशोधन किस प्रकार से किया जाता है कि अवतल लेंस लगाकर संशोधन किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है जिससे इसका क्या होता है, संशोधन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष क्या है। किस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, क्योंकि इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना की पीछे बनता है। अब इसके बाद कारण क्या है इसका, कैबिनेटरी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। इसमें तो वक्रता अत्यधिक दिखती और इसमें फोकस दूरी क्या होती है, अत्यधिक हो जाती है। नेत्र गोलक इसमें लंबा हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। संशोधन कैसे करते, उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है जिससे इसका क्या होता है, संशोधन होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।